गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.3 में वेन डायग्राम और स्पेशली बेटे क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करेंगे बेटे। इसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, सर क्वेश्चन नंबर 13 में जो वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे प्रूव करें कोई ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी वो ए कैसे आएगा। चलिए बेटे इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस आपको एग्जांपल से सोल्व कराऊंगा बेटे। आप इस एग्जांपल को अगर आप पकड़ लेते हो बेटे तो सारा क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो शुरू करें। तो चलिए बेटा, इसमें था बेटे कोई मैं एक सेट ले लेता हूं बेटा। देखो ए सेट मैंने ले लिया अपनी तरफ से 1 2 3, यानी 1 2 ले लो। ठीक है, और बी सेट मैंने ले लिया बेटे 3 2 1 4, ये ले लिया बेटे। ठीक है, अब हमें बताओ बेटे, मुझे बताओ क्या ये ए बी का सबसेट है। पहले सबसेट की बात कर ले तो बेटे ये ए सबसेट होगा बी का। ये बेटे सिंबल प्रॉपर सबसेट का है, ये मैंने बताया भी था। जो भी प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है बेटे, तो ए के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए बेटे, बी में। यानी ये ए इस बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए के सारे एलिमेंट किस में शामिल होते हो बेटे, बी में शामिल होते हो, बी में कंटेन करते हो, तो ए बी का सबसेट बन जाएगा। तो चेक करो बेटे क्या ए के सारे एलिमेंट बी में शामिल है ना। तो देखिए बेटे वेन डायग्राम से शो करो इसको मैं। तो चलिए ये तो बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होगा कोई, उसमें एलिमेंट होंगे बेटे 1 2 3 4 5, ये ले लिया बेटे हमने 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा सेट तो यही होगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया है ना। अब देखो बेटा ये तो बन गया आपका ए सेट, ये मैंने बना दिया बेटे ए सेट। अब ए सेट में कौन सा एलिमेंट है देखो चेक करो, 1 और 2, 1 और 2। तो मैंने मान लिया कि 1 तो ये रहा भाई, 1 तो ये है और 2 यहीं पे होगा कहीं भी, ये 2 हो गया। अब कह रहे कि बी में चलो, बी में एलिमेंट देखो बेटे कौन से हैं, 3 2 1 और 4। यानी बी सेट वो है जिसमें ये दोनों एलिमेंट तो है ही, 2 भी है और 1 भी है, इसके अलावा भी तो है ना 3 और 4। इट मींस बी ऐसा सेट बनेगा जिसमें ये दोनों एलिमेंट शामिल हो और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो मतलब बी सेट बेटे इससे बड़ा नहीं बनेगा। इस बी वाले सेट में देखो ये दोनों तो एलिमेंट होंगे। तो देखो इस बी वाले सेट में ये दोनों एलिमेंट तो ऑलरेडी है, इसके अलावा 3 भी है कहीं भी, इसके अलावा 4 भी है कहीं भी, ये एलिमेंट बन गए। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटे बताओ। इंटरसेक्शन क्या रहता है, कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब बताओ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, कॉमन एलिमेंट आएगा बेटे 1 और 2, दोनों कॉमन एलिमेंट है, वो ही लिखेंगे। अब मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होता है, ऐसा कॉमन पोर्शन जो दोनों में हो। अब जो दोनों में है कॉमन पोर्शन वो कौन सा है, 1 और 2 है। 1 और 2 देखो बेटे कहाँ है, 1 और 2 तो केवल इस सर्कल में, इस सर्कल से बाहर है कहीं, 1 और 2 नहीं है। तो इट मींस कॉमन क्या हुआ, इसका सेंट्रल कॉमन पोर्शन ये वाला हुआ। तो रिजल्ट क्या निकल के सामने आया पता है आपको, अगर ए सबसेट है बी का तो मैंने इसका इंटरसेक्शन लेके देखा, दिस इंप्लाई ए इंटरसेक्शन बी लेके देखा बेटे, वो किसके बराबर आ रहा है, 1 और 2 के बराबर आ रहा है। 1 और 2 क्या है बेटे, देखो 1 और 2 ए सेट है, ए सेट के बराबर आ रहा है। ये रिजल्ट हो गया। ये तो मैंने दिया बेटे एग्जाम्पल, और यही तो आपका वेन डायग्राम है, यही तो आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटे, ये आपका वेन डायग्राम था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। स्क्रीन पे देखो बेटे, आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटे अच्छे से। इसमें क्या कहा है बेटे आपसे वो सुनो ध्यान से। इसमें कहा गया है बेटा, यूजिंग वेन डायग्राम्स प्रूव दैट इफ ए सबसेट है बी का देन सिंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा बेटे, ए होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है इस तरीके से। अब देखो बेटे कैसे इसको सोल्व करेंगे इजीली, आराम से देख जाओ बेटे, ये भी हेल्प करेगी आपका। अब हमें ये दे रखा बेटे सिंस, स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा, इसमें था कि ए सबसेट है बी का, इसका मीनिंग क्या हो बताओ,
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो ए के सभी एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे बेटे, वो बी में भी होंगे। सही बात है बेटे। तो अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम इसकी हेल्प से। देखो बेटा, इसकी हेल्प से बनाने हैं आपको। ये तो बन गया यूनिवर्सल सेट, बन गया। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझ के आपको यहाँ पे दोनों सेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में शामिल होंगे बेटे, बी में। और अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटे, ये बुक दिखाई दे रही है आपको, बुक में क्या है बेटे, पेजेस, पेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं बेटे, ये वाला पेज सबसेट है इस बुक का। यानी ये भी कह सकते हो कि ये सभी पेज, ये वाले सभी पेज सबसेट है इस बुक के। सबसेट का मीनिंग क्या होता है बेटे, सबसेट का मीनिंग होता है पार्ट, हिस्सा। सबसेट का मीनिंग होता है पार्ट, हिस्सा। तो मैं कहता हूं बेटे ये सभी पेजेस पार्ट है इस बुक के। तो इसके आगे, क्योंकि ये सही पेजेस किस में कंटेन कर रहे हैं, इस बुक में कंटेन कर रहे हैं। तो ये सबसेट का मीनिंग था। अब क्या है बेटा कि ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे। अब मैं प्लेस, कॉमन प्लेस की बात करूं तो देखो बेटे, ये तो हो गया ए सेट, ये तो हो गया ए सेट, ठीक है, और ये हो गया बी सेट। अब बताओ, जो ए वाला प्लेस है वो सारा कंप्लीट प्लेस का बी में शामिल नहीं है ना। तो ये ए क्या बन गया बेटे, सबसेट बन गया किसका, बी का। क्योंकि ए वाला कंप्लीट पोर्शन, ए वाला कंप्लीट पोर्शन किस में शामिल है बेटे, बी में शामिल है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इंटरसेक्शन की बात करें। देन ए इंटरसेक्शन बी इज द कॉमन पार्ट बोल दो या कॉमन पोर्शन बोल दो बिटवीन ए एंड बी। जो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा बेटे, वो कॉमन पोर्शन होगा, वो कॉमन पार्ट होगा किसका, ए और बी का। तो ए और बी में कॉमन पार्ट बताओ बेटे, ऐसा कौन सा प्लेस है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो मैं ये कह दूं बेटे, दोनों में कॉमन है वो ये प्लेस है। ये वाला प्लेस चेक करो बेटे, ए में भी है और ये वाला प्लेस बी में भी है। अगर मैं ये आउटर लाइन हटा दूं ए की, तो ये सेंटर पोर्शन आपको बी में दिखाई नहीं देगा, देखा ना। तो ये वाला पोर्शन बेटे पार्ट है किसका, ए का तो है ही, बी का भी है। अब कंप्लीट पोर्शन बताओ कौन सा शेड हुआ, ए हुआ। ए के अलावा कोई पोर्शन शेड हुआ, नहीं हुआ। तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आया बेटे ए। तो रिजल्ट क्या बन गया, अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ये आई थिंक बेटे जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से आप समझ गए होंगे इजीली, है ना। तो इजीली आप समझ गए बेटे। तो ये जो वेन डायग्राम है ये इसकी स्टेटमेंट है जो आपको लिखनी है इसके बारे में। क्लियर हो गया बेटे। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते बेटे। हाथों हाथ ये नोट डाउन भी करते चलना है बेटे आपको, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है और छोटी सी बात यहाँ पे आपको लिखनी भी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके आगे आप यहाँ लिख लोगे बेटे, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे बेटे, बी में। तो ए में कोई भी एलिमेंट भर लो यहाँ पे बेटा, मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी। ए में कोई भी एलिमेंट भरोगे वो एलिमेंट किस में होंगे बेटे, बी में भी होंगे वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे दिए थे, है ना। तो अब लिखोगे देन ए इंटरसेक्शन बी इज द कॉमन पार्ट और पोर्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमने डार्क कर दिया, और डार्क करते हमें पता चला ये तो ए वाला पोर्शन है, तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। देखो बेटे स्क्रीन पे सेकंड पार्ट देखो बेटा, आप स्क्रीन पे सेकंड पार्ट देखो। ये लिखा था बेटे ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी बराबर बी आएगा। अब फिर से ये कह रहा है बेटे इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे तो इसमें लिखा बेटे सिंस ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बेटे बी का, तो मैं बेटे ये लाइन लिख लूं, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जो ए का एलिमेंट होगा वो ए के सभी एलिमेंट किस में शामिल होंगे बेटे, बी में शामिल होंगे।
जो ए के सभी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे किसके बेटे, बी के। तो वेन डायग्राम तो ये रहा, देखो वो को वही है, जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी में भी होंगे बेटे, ये एलिमेंट होंगे ना। एग्जांपल दिया था बेटे मैंने, और अच्छा एग्जांपल देख लो। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट बेटा, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ए सेट ले लिया बेटे मैंने 1 और 2। बी सेट ले लिया मैंने बेटे 1 2 3 4। ध्यान से देखना 1 2 3 और 4। यहां क्लियरली समझो इसको बेटा, यहां समझो आप। ये तो बन गया बेटे आपका ए सेट, ये बन गया आपका बी सेट। अब देखो बेटे ए में कौन सा एलिमेंट है बताओ, 1 और 2। तो 1 मैंने यहां रख लिया, कहीं भी रख लो, 2 मैंने यहां रख लिया। अब बताओ बी में कौन सा एलिमेंट है बेटे, 1 है और 2 है। ये ध्यान रखो बेटे, ये कंप्लीट पोर्शन किसका है बेटे, ये कंप्लीट पोर्शन बी का है। इसके अंदर मैं कुछ भी भरूंगा, कहीं भी भरूंगा, कहीं भी, वो बी का पोर्शन माना जाएगा। तो 1 और 2 तो पहले से ही रखे हैं, ये 1 और 2 बी में भी तो है बेटे, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो जो एलिमेंट ए के होंगे वो एलिमेंट बी के भी होंगे, तो ये एलिमेंट बी के भी है। 3 और 4 भरने हैं। अब 3 और 4 तो इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इस सर्कल में ए के एलिमेंट होंगे, ए में तो 3 4 नहीं है। तो 3 और 4 कहाँ आएंगे बेटे, बाहर आएंगे कहीं भी। 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ रख लिया मैंने, रख लिया, ये मतलब बन गया। अब हम कहेंगे बेटे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, देन ए यूनियन बी, इसको हम पढ़े बेटे, ए यूनियन बी में क्या होगा, एक्स एलिमेंट होगा कोई भी। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी बेटे, ए यूनियन बी में एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। वो एक्स बेटे ए में भी हो सकता है और वो एलिमेंट बेटे बी में भी हो सकता है। वो कॉमन पोर्शन होगा, जो ए में भी एलिमेंट होगा वो बी में भी होगा। अब कॉमन पोर्शन की बात करें बेटे, शेडेड पोर्शन की बात करें, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनता है, तो वो याद करो बेटे। पहले हम ए के पोर्शन को शेड करते थे, फिर हम बी के पोर्शन को शेड करते थे, याद आ गया। और में मैंने क्या लिखवाया था पता है आपको, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा, बोथ द सर्कल शेडेड। हम शेडेड करेंगे बोथ सर्कल को कंप्लीटली, दोनों सर्कल को कंप्लीटली शेड कर दो। तो देखो बेटा, दोनों सर्कल को कंप्लीटली शेड करो आप। इस सर्कल को कंप्लीट शेड कर दिया, इस सर्कल को कंप्लीट शेड कर दिया। अब मैं बी वाले सर्कल को शेड करूंगा कंप्लीट, बी वाले सर्कल को शेड करूंगा कंप्लीट। तो बताओ ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बताओ मेरे के पास ये रिजल्ट क्या आया कि जब मैंने ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाया तो कौन सा सर्कल शेड हो गया, तो कहेंगे सर बी वाला सर्कल कंप्लीट शेड हो गया, बी वाला सर्कल कंप्लीट शेड हो गया आपका। समझ में आया बेटे, बी वाला सर्कल कंप्लीट शेड हो चुका। अब बेटे होगा सर इसमें तो ए भी शेड हुआ है, तो बेटा ए तो पार्ट है, ए तो पार्ट है बेटे इस बी का। जैसे मैं कह दूं ये बुक दे दो, तो इस बुक के साथ पेजेस तो अपना पाएंगे, क्योंकि इस ये वाले तो पार्ट है बेटे, ये वाले तो हिस्सा है किसके, इस बुक के। अब बुक ऐसे थोड़े का वो ये पेज अलग देगा, ये पेज अलग फाड़ के देगा, वो अलग पेज फाड़ के देगा, वो सारी कंप्लीट बुक ही देगा आपको। ये बुक दे देगा आपको, तो ये वाले जो इसके सबसेट है, ये सब क्या है बेटे, इसके सबसेट ही तो है, ये तो अपने आप ही ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बी सेट, ये बी वाला सेट तो काम कर रहा है इस बुक का, और ये जो ए सेट है बेटे वो काम कर रहा है इस पेजेस का। तो पेजेस तो इसके अंदर अपना आप शामिल हो जाएंगे। तो मैं कह दूं बेटे इसको शेड कर दूं तो ये तो अपना आप शेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब मैंने पूरी बुक को शेड कर दिया, जब मैंने पूरी बुक को शेड कर दिया, तो ये सारे जो पेजेस इसके अंदर वो तो अपना शेड हो जाएंगे। तो ये जो शेड हो गया बेटे, तो ये कौन सा सेट हो गया आपका, कंप्लीट सेट कौन सा हुआ, बी हो गया। तो पार्ट सेकंड में वेन डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, पार्ट फर्स्ट का वेन डायग्राम आपको बनाना है ये वाला। क्लियर हो गया, पार्ट फर्स्ट का वेन डायग्राम ये बनेगा, पार्ट सेकंड का वेन डायग्राम आपको ये बनाना है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख देना। ठीक है बेटे, पार्ट थर्ड और बच गया बेटे, वो भी देखो स्क्रीन पे देखो बेटे। पार्ट थर्ड आपका क्या था, इसमें लिखा था बेटे वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करना है कि इफ ए यूनियन बी बराबर बी हो, ए यूनियन बी बराबर बी हो, दिस इंप्लाई ए सबसेट है बेटे किसका, बी का। अब बताओ बेटे ए यूनियन बी बराबर क्या दे रखा है, बी, बड़े वाला सेट दे रखा है बेटे। मैं आपको क्लियर कर दूं,
अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे में शेड है बेटे, देखो ये दोनों सर्कल देखो, ए देखो और बी देखो, और शेड बेटे कंप्लीट सर्कल बी हो रहा है, इसका आंसर बी है ना, बी शेड हो रहा है, कंप्लीट शेड हो रहा है बेटे बी, इट मींस ए सर्कल तो इसके अंदर ही ऑटोमेटिक। अब ए सर्कल इसके अंदर है, इट मींस ये वाला सेट ए पार्ट बन गया किसका, बी का। अब ये पार्ट बन चुका तो बताओ क्या ये ए सेट सबसेट नहीं होगा बी का। तो हम बेटे सिंपल सा क्या लिखेंगे, पार्ट थर्ड के लिए देख लो बेटे, सिंस ए यूनियन बी बराबर बी, इसको समझो बेटे वेन डायग्राम समझो, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम समझो, क्या होगा, हम ए वाले पार्ट को कंप्लीट शेड करेंगे, हम बी वाले पार्ट को कंप्लीट शेड करेंगे। अब दोनों पार्ट को शेड करके देखा तो क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका बी। ध्यान देखो बेटे, ए वाले पार्ट को कंप्लीट शेड करेंगे, बी वाले पार्ट को कंप्लीट शेड करेंगे, जब दोनों पार्ट को कंप्लीट शेड करके देखा तो आंसर क्या है बेटे बी आया। अब सर ए तो इसके अंदर दब गया, वो ए इसलिए दब गया क्योंकि बेटे ए वाला पार्ट जो है ना वो सबसेट है किसका बेटे बी का। जब ए वाला पार्ट बेटे, जब मैंने बी को शेड किया कंप्लीट और ए वाला पार्ट बेटे कवर हो गया ऑटोमेटिकली, इट मींस ए तो कंटेन कर रहा है ना इसके अंदर बी के अंदर, तो ए तो सबसेट माना जाएगा इसका बेटे बी का। तो हम क्या करेंगे, अगर सिंस ए यूनियन बी बराबर बी है तो इट इज क्लियर दैट, तो ये क्लियर हो गया बेटे कि ए सबसेट है बेटे किसका बी का। जब मैंने बेटे ए को डार्क किया फिर मैंने बी को डार्क किया, दोनों को डार्क करने से आंसर बी आ रहा है। मैंने ए को डार्क किया फिर मैंने बी को डार्क किया और आंसर क्या आ रहा है बेटे बी सेट आ रहा है आपका। इट मींस बी को जब मैंने सेट किया तो ए ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सेट हो गया, तो ए कंप्लीट सेट कब हुआ बेटे, जब ए सबसेट हुआ किसका बी का, तभी तो कंप्लीट सेट हो गया। तो हम लिख देंगे इट इज क्लियर दैट ए सबसेट है बी का। ये आपके तीनों पार्ट्स थे बेटे। आई होप ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे बेटे। एक बच्चा है बेटे जिसकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 में भी आ रही थी बेटे कि सर इसको कैसे प्रूव करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटे, साथ साथ बने रहिए हमारे साथ 5 मिनट और बेटे। अगर ये वेन डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया बेटे तो वेल एंड गुड, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो बेटे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो जो नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए बेटा, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6 आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। देखिए बेटा ध्यान से, क्या गिवन है बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में, यूनिवर्सल सेट दिया गया बेटे। ये सब जो फॉर्म दी गई है बेटा इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जर्नली पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटे वो इसी फॉर्म में पूछ जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी, डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म बहुत कम मिलेगी, 1% चांस है इसका। ठीक है, तो रोज ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको बनाना सीखो बेटा, बहुत सिंपल होता है। कह रहे कि यूनिवर्सल सेट में एक्स की जगह पे, यूनिवर्सल सेट में एक्स की जगह पे नंबर लिखने हैं जो इन कंडीशन से निकल के बाहर आएंगे, जो इन कंडीशन से निकल के बाहर आएंगे। तो कह रहा है कि इस एक्स की जगह पे आपको नेचुरल नंबर लिखना है और वो नेचुरल नंबर 30 या 30 से छोटे होने चाहिए। तो मैं कह दूं इस यूनिवर्सल सेट में जो नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 30 से छोटे होंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक 30 भी आएगा बेटे, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब कह रहे कि इस सेट ए में एक्स की जगह पे नंबर लिखना है जो इस कंडीशन से आएगा। तो एक्स क्या बेटे, ये कह रहे कि एक्स की जगह पे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 5 से छोटे हो। यहाँ पे 5 पे इक्वल का साइन नहीं है बेटा, तो 5 नहीं ले सकते। तो कह रहे कि एक्स की जगह पे प्राइम नंबर लिखो जो 5 से छोटे हो। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटे, वो नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े हो, वो नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े हो और केवल अपने आप से डिवाइड होते हो, केवल अपने नंबर से डिवाइड होते हो। तो नेचुरल नंबर लिखने जो 1 से बड़े हो, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर है बेटे, 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, 3 है ना। फिर क्या आता है बेटे 5, लेकिन 5 तुम ले नहीं सकते, 5 से छोटे लेने हैं। तो ए सेट में केवल ये 2 आएंगे।
बी साइड में देखो बेटे क्या कर रहे हैं, बी साइड में एक्स की जगह पे नंबर लिखने हैं जो इस कंडीशन के थ्रू आएंगे। तो कह रहे हैं कि बी की जगह एक्स की जगह नंबर लिखने हैं, तो एक्स के बेटे वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं, ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जिनको परफेक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो नंबर 10 या 10 से छोटे होने चाहिए। तो बेटे मैं कहता हूं बेटे 1 को देखो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद बेटे 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। 9 इसको लिख सकते हो बेटे आप 3 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा 16 4 का स्क्वायर, लेकिन 16 नहीं लिख सकते, 10 से छोटे लिखने थे, तो ये बन गया बेटे 3। ठीक है ना। आप बेटे के बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, सर 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नहीं बेटा ऐसे सारे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं। तो हमें तो वो नंबर लिखना है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने 4 सेलेक्ट किया क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। चलिए आगे सी में क्या कह रहा है बेटे, एक्स की जगह पे नंबर लिखने हैं जो परफेक्ट क्यूब हो और वो 30 या 30 से छोटे हो। अब क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो 1 ही आएगा एक, तो क्योंकि 1 को मैं लिखता हूँ बेटे 1 का स्क्वायर लिख लो तभी 1 आएगा, 1 का क्यूब लिखता हूँ तभी 1 आएगा। उसके बाद आएगा बेटे 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब। उसके बाद आएगा 27, ये किसका क्यूब होता है बेटे, 3 का क्यूब। अब उसके बाद 64 4 का क्यूब, 64 तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, 30 से छोटे बता रखे थे, ये बन गए बेटे। अब कह रहा है कि जब ये बना लिया आपने, ये सारे कम आएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। अब कह रहे हैं कि वेरीफाई करके दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाना है। मैं एक पार्ट ले रहा हूं बेटे, वो सिंपली सोल्व करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। करके दिखाएं बेटा। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें निकाल के तैयार रख लो, फिर वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा बेटे, राइट हैंड साइड का। ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, तो शुरू करें। नाउ पहले मैं सारी चीज निकाल के देख रहा हूं, फिर लेफ्ट राइट में भर देंगे। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्योंकि ये सब चीज निकालने के लिए मेरे को पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में देखो बेटे कोई कॉमन आ रहा है, ए और बी में कॉमन आ रहा है कोई 2 और 3 है। यहाँ पे क्या बेटे 1 4 और 9 है। ए और बी में देखो बेटे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बेटा। तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आएगा 5। ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका आंसर निकल बेटे 5 आएगा। हो गया। अब कह रहा है बेटे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। एलएचएस लेके चलूंगा मैं, ये निकाल ले मैंने। अब ये निकालना है, कंप्लीट निकालना है। इसका मीनिंग क्या, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, जो इसके अंदर एलिमेंट आया है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने आपको यूनिवर्सल सेट के। फिर सुन लो, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट लग रहा है ए इंटरसेक्शन बी पे, तो ए इंटरसेक्शन में बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट छोड़ के हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिखने यूनिवर्सल सेट के। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ भी नहीं आ रहा, इट मीन्स हमें सारे के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यूनिवर्सल सेट के। और मैं एक छोटा सा रिजल्ट आपको बता दूं, वो क्लियर कर लो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा बेटे 5, इसका आंसर ये है। तो मैं यहां कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो यहां भी कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, है ना बेटे। अब देखो जैसे हमारे पास ये था बेटे, क्लियर समझो उसको। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बेटे क्या आ रहा है 5। अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, तो कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड ले लो। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये आएगा, तो यहां भी कॉम्प्लीमेंट लगाओगे आप। ठीक है, अब रिजल्ट आपको माइंड में ये सेट करना है कि जो 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो इस यूनिवर्सल सेट के। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ नहीं आ रहा, इट मीन सारे एलिमेंट लिखने में ये कहिए। तो क्या आएगा बेटे, ये आएगा हमारे पास
1 2 3 कहां तक 30 तक हो गया, ये था। अब चलो आगे चेक करते हैं बेटा, रिजल्ट क्या बन गया नया आपका, फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, अब लेके चलते ये दोनों चीज निकालो अलग अलग। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए के कॉम्प्लीमेंट हटा के, ए के एलिमेंट हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो यूनिवर्सल सेट के। तो ए में कौन सा एलिमेंट है बेटा, 2 और 3, ये दो एलिमेंट हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो इन दोनों के। तो 2 और 3 बस केवल दो हटेंगे, तो कौन से बचेंगे यहाँ पे, 1 4 5 6 और कहां तक बेटे 30 तक, केवल 2 और 3 हटके बीच वाले। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के एलिमेंट रिमूव करके बाकी सारे एलिमेंट लिख दो यूनिवर्सल सेट के। तो बी में कौन एलिमेंट थे बेटे, 1 4 और 9, 1 4 और 9 ये एलिमेंट हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। तो 1 हटा दो, 4 हटा दो और 9 हटा दो, तो कौन से बचेंगे, 2 3 5 6 7 8 9 हट जाएगा, 10 11 और कहां तक आएंगे बेटे, ये आएंगे। अब क्या कह रहे हैं, RHS ले लो बेटा, राइट हैंड साइड लेके चलो, क्योंकि मैंने दोनों चीज निकाल ली बेटे। अब RHS ले सकते हैं, RHS क्या था आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटे यूनियन का मीनिंग समझो, यूनियन का मीनिंग क्या होता है, पहले इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख दो, कौन कौन से आएंगे, 1 4 5 6 कहां तक आएंगे बेटे, 30 तक सारे हो गए। इसमें क्या हुआ, 6 7 8 9 10 सारे के सारे आएंगे। अब क्या हुआ, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख दो। अब बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखें तो कौन सा आएगा बेटे, 2 3 2 3। अब देखो 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 भी इसके अंदर ही होगा, 8 भी इसके अंदर होगा, 9 नहीं है देखो इसके अंदर, लेकिन 9 तो इसके अंदर मिलेगा बेटे। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का है बेटे, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिखेंगे। अब 9 भी इसके अंदर है, 6 7 8 9 10 सारे इसके अंदर ही है, टोटल इसके अंदर देखो बेटा। बस क्या नहीं था, इस सेट के अंदर समझो ध्यान से, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं था, इस वाले सेट के अंदर देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं था, 2 और 3 केवल 2 एलिमेंट नहीं थे, बाकी सारे एलिमेंट थे। चेक कर लो बेटा, इस ए कॉम्प्लीमेंट में 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक सारे एलिमेंट है, केवल 2 एलिमेंट नहीं है, कौन से, 2 और 3। और वो 2 एलिमेंट बेटे हमने बी कॉम्प्लीमेंट से मिलके देखो 2 और 3। ठीक है, अब यूनियन का मीनिंग क्या हुआ, पहले इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, लिख दिए, फिर इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, केवल ये 2 एलिमेंट लिख जाएंगे 2 और 3 एक्स्ट्रा में, 2 और 3 क्योंकि ये 2 एलिमेंट इसके अंदर नहीं थे, बाकी तो थे इसके अंदर, बाकी तो थे इसके अंदर, केवल 2 और 3 नहीं थे, वो और लिख दिए। तो बताओ बेटे कंप्लीट सेट कौन सा बन गया, 1 2 3, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक, 30 तक। अब बताओ RHS का आंसर और LHS का आंसर सेम नहीं मिल रहा, LHS का आंसर 1 से लेकर 30 तक था, RHS का आंसर भी 1 से लेकर 30 तक आ गया बेटे। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अब तक नहीं किया है बेटा। थैंक यू।